बच्चों, वेलकम बैक टू एडुस्पार्क। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर्स मुझे इनकरेज करता है और भी वीडियोस ऐसे बनाने के लिए। और अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 आवर वंडरस वर्ल्ड चैप्टर 6। चैप्टर 5 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसके वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ज़रूर वो सब वीडियोस को जाकर देखिए। चैप्टर 6 का नाम है सम यूनिक प्लेसेस। ये स्टोरी ये जो चैप्टर है ये एक बहुत अच्छा सा एक स्टोरी से स्टार्ट होता है, जहाँ पे शांति के पेरेंट्स शांति को समर वेकेशन में कहीं पे घुमाने लेके जाने वाले हैं। और शांति उन लोगों से पूछती है कि इस साल के समर वेकेशन में हम लोग क्या अलग करने वाले हैं। तो उसके अम्मा एंड अप्पा मतलब मदर एंड फादर, अम्मा मतलब मदर एंड अप्पा मतलब फादर, वो लोग शांति से ये कहते हैं कि ये इस साल में समर वेकेशन का एक बहुत ही बड़ा और बढ़िया सा प्लान उन लोगों ने बनाया है, जो कि सरप्राइज है शांति के लिए। शांति को पहले लगा कि वो लोग कन्याकुमारी जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके अम्मा अप्पा ने ये मेंशन किया कि वो लोग इंडिया के साउथ मोस्ट टिप पर जाने वाले हैं। पर क्या वो कन्याकुमारी है? बिल्कुल भी नहीं। तो वो लोग कहाँ जाने वाले हैं? शांति ये देखती है कि मैप में इंदिरा पॉइंट नाम का एक जगह है जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट टिप है, एकदम नीचे, एकदम साउथ में आता है इंडिया का। तो कन्याकुमारी तो बिल्कुल नहीं है, उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब जानेंगे इंदिरा पॉइंट के बारे में, वहां पे क्या क्या चीजें शांति को देखने को मिली वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट है एक लॉन्ग चेन ऑफ आइलैंड जो अंडमान निकोबार आइलैंड में होता है। अब आइलैंड क्या होता है बच्चों? आइलैंड होता है एक छोटा सा लैंड जिसके आसपास पूरा पानी भरा हुआ रहता है। और ऐसे ही हजारों आइलैंड्स हमारे इंडिया में मौजूद है। अंडमान निकोबार आइलैंड कौन सी सी में लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल। और भी ऐसे ही आइलैंड्स के नाम आप लोगों को मैप में से ढूंढना है। ठीक है, इसके लिए आप अपने पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हैं और उसी के साथ एटलस यानी कि मैप, इंडियन मैप का हेल्प ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है। वो लोग श्री विजयपुरम से स्टार्ट किए। विजयपुरम क्या है? विजयपुरम है अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल। तो बच्चों ये भी चीज एक जानकर रखिए कि अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है, एक यूटी है। इसका मतलब क्या है? आप लोग को पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल, फिर आ गया गुजरात, राजस्थान। ये सब क्या है? ये सब स्टेट्स हैं। इन लोगों के अलग अलग खुद के गवर्नमेंट है, जैसे कि सीएम होता है ना। पर ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये एक यूनियन टेरिटरी है। मतलब ये किसके अंडर में आता है? इसके कोई सीएम अलग से नहीं होता है, ये डायरेक्ट हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके अंडर में है। ठीक है, रानी है उन लोगों का लोकल गाइड जो उन लोग को फॉरेस्ट में गाइड करने वाली है। और वहां पे रानी ये दिखाती है कि बहुत सारे यूनिक ट्रीज और फ्लावर्स, फिर एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो सिर्फ उसी आइलैंड में मिलता है। और वहां के ट्री एकदम यूनिक तरीके से ग्रो करता है। The forests here are home to many animals, colorful birds, butterflies and insects that are unique. वहाँ के जितने फॉरेस्ट्स हैं वो फॉरेस्ट घर है किसका? एनिमल्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स का। अंडमान निकोबार में जो बर्ड्स मिलते हैं उनके कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि अंडमान वुड पिजियन, अंडमान हॉर्नबिल, ये सब बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी उस फॉरेस्ट में और भी बहुत सारे स्पेशल और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो उस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे अंडमान हॉर्नबिल और अंडमान वुड पिजियन का पिक्चर दिया गया है। आप लोगों को क्या लगता है क्यों बर्ड्स एंड एनिमल्स आइलैंड्स के लिए इस आइलैंड में मिलते हैं? क्यों कुछ एनिमल्स या फिर बर्ड्स यूनिक हैं जो सिर्फ अंडमान निकोबार में ही मिलते हैं? फिर वो लोग फेरी की तरफ आगे बढ़ने लगे, जहाँ पे वो लोग बहुत सारे पानी के अंदर एनिमल्स, कोरल्स को देखने वाले थे।
पर फेरी पे जाने से पहले उन लोगों को सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस मिले कि वो लोग लाइफ जैकेट पहने। लाइफ जैकेट क्या होता है? लाइफ जैकेट वो होता है जो हम लोगों को बचाता है जब हम पानी में डूब रहे होते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जहाँ पे आपको ड्रॉ करना है या फिर लिखना है आपके फेवरेट फिश के बारे में या फिर कोई सी एनिमल के बारे में, ठीक है। सेकंड है, आपको लिस्ट करना है 3 लिविंग थिंग्स का जो सिर्फ और सिर्फ सी में मिलता है। अब रानी उन लोगों को मरीन इंटरप्रिटेशन सेंटर में लेके जाती हैं जहाँ पे पिक्चर्स, मॉडल्स, इंफॉर्मेशन जो भी कुछ उन लोगों को मिलता है उन लोगों से, उन सब से उन लोगों को बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टाइनी कोरल्स के बारे में जानने को मिलता है। और वो लोग ये भी जानते हैं कि टाइनी कोरल्स बहुत सारे सी एनिमल्स या फिर फिशेस के शेल्टर हैं, मतलब घर हैं। तो उन लोग को ये पता लगता है कि मेरीन लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ सी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अर्थ के लिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस की दिए गए हैं। आप लोगों को क्यों लगता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक लाइफ अंडर द सी इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज लाइफ इन द फॉरेस्ट? आप लोगों को क्यों लगता है कि फॉरेस्ट का लाइफ जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही सी लाइफ भी इम्पोर्टेंट है? सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक द कोरल रीफ हेल्प्स द फिश एंड अदर सी क्रिएचर्स? आप लोगों को क्या लगता है कि कैसे कोरल रीफ फिश और अदर्स जो सी एनिमल्स या फिर क्रिएचर्स हैं उन लोगों को हेल्प करते हैं, शेल्टर की तरह हेल्प करते हैं ना, फिर फूड हो सकता है उन लोगों का। अब आइलैंड से निकलने से पहले नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में उन लोगों ने सुना रानी से। रानी ने उन लोगों को ये बताया कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में एंशियंट हंटर गैदरर्स रहते हैं। हंटर गैदरर्स मतलब जो अभी भी पुराने तरीकों से एनिमल का हंट करते हैं और वो लोग अपना गुजारा करते हैं, पर वो लोग कोई भी विजिटर्स को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए सेंटिनल आइलैंड में कोई भी विजिटर्स का जाना अलाउड नहीं है। 2004 में अंडमान निकोबार में एक सुनामी आया था जिसमें बहुत सारा कुछ वहाँ पे नुकसान भी हुआ था, पर वो लोग में कुछ लोग सरवाइव कर गए थे। कैसे सरवाइव किए थे? क्योंकि अब आप लोग बोलेंगे कि मैम उन लोगों के पास तो कोई एडवांस चीजें नहीं है ना, तो उन लोगों को कैसे पता लगा कि वहां पे सुनामी आने वाला है? उन लोगों को पता चला नेचर से। नेचर चेंज होने लगता है बच्चों जब कोई बहुत बड़ा कोई चीज नेचर में होने वाला होता है, बी टोर्नेडो, सुनामी या फिर कुछ भी, है ना। जब जैसे कि अगर बारिश, हम लोग को कैसे पता लगता है कि बारिश होने वाला है? हम लोग को पता लगता है जब क्लाउडी होने लगता है आसमान, है ना, जब पूरा ब्लैक हो जाता है या फिर हम लोग को सूरज या चांद कुछ भी नहीं दिखता है, पूरा क्लाउड से ढक जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है, तब हम लोग को लगता है कि आज शायद बारिश होने वाला है। ऐसे ही नेचर हम लोगों को हर एक चीज का साइन देता है जब भी कुछ चेंजेस या फिर कुछ होने वाला होता है। वैसे ही सेंटिनल आइलैंड के लोग जान चुके थे कि सुनामी आने वाला है, इसीलिए वो लोग खुद से नोटिस करके सिक्योर हो गए थे और सरवाइव कर गए थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक देयर नॉलेज माइट हैव हेल्प्ड द पीपल ऑफ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड स्टे सेफ? कैसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों का नॉलेज उन लोगों को सुनामी से हेल्प किया या फिर उन लोगों को कैसे सेफ रखता है, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हैं बच्चों। अब ट्रिप से पहले शांति ने ये आइलैंड को टेलीविजन में देखा था। अंडमान निकोबार आइलैंड पे आने के बाद उसने बहुत कुछ अलग सीखा, जाना, और ये जाना कि आइलैंड्स आर फुल ऑफ वंडर्स, पर उन लोगों का केयर करना और रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शांति की अम्मा ने उसको बताया था कि वो लोग श्री विजयपुरम से शिप पकड़ेंगे और वहां से कोलकाता जाएंगे, फिर वहां से वो लोग सुंदरबन जाएंगे। सुंदरबन एक डिफरेंट काइंड का फॉरेस्ट है, ठीक है। अब सुंदरबन क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिलते हैं, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। कैसे? क्योंकि शांति भी बहुत क्यूरियस है इस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। शांति के साथ ही हम लोग सुंदरबन के बारे में जानने वाले हैं। सुंदरबन को बोला जाता है होम ऑफ द मैंग्रोव्स। तो बच्चों, मैंग्रोव होता क्या है ये भी जानने वाले हैं।
सुंदरबन है द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन, जो कि कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट में लोकेटेड है। ये फॉरेस्ट रिवर गंगा के साथ मिलता है और ये जो लैंड है ये मडी एंड सॉल्टी होता है। यहाँ के ट्रीज को मैंग्रोव ट्री बोला जाता है क्योंकि ये वेट एंड सॉल्टी लैंड में ग्रो करते हैं। ठीक है, अब देखिए मिट्टी जो है, सुंदरबन का जो मिट्टी है, जो मड है वो सॉल्टी होता है। तो पेड़ को कैसे पानी मिलेगा, है ना? पेड़ अपने रूट से कैसे पानी सोख करता है मिट्टी से, है ना, एकदम अंदर से। पर यहाँ पे पेड़ के कुछ वेरिएशंस अलग देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत आप लोग को जानने को मिलेगा। इस जो पेड़ों के जो रूट्स होते हैं ना, वो बच्चों बाहर के तरफ होते हैं, एयर के तरफ फेस कर रहे होते हैं। मतलब ये अगर आसमान है तो आसमान की तरफ ऐसे फेस किए हुए होते हैं ताकि उन लोगों को एयर मिल पाए और पानी मिल पाए, क्योंकि मड होता है सॉल्टी। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट डू यू फाइंड इन द मैनग्रोव्स फॉरेस्ट, लिस्ट एनी 3। आप लोगों को मैनग्रोव फॉरेस्ट में क्या क्या देखने को मिला, आप लोगों को 3 चीजों को लिस्ट डाउन करना है। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक मेक्स दिस प्लेस डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉरेस्ट। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा चीज इस फॉरेस्ट को अदर फॉरेस्ट से अलग करता है। अब शांति अपने अप्पा मतलब फादर से पूछती है कि ये जो छोटे छोटे स्टिक बाहर आए हैं वाटर से, ये क्या है। तो उसके पापा उसको बोलते हैं कि ये मैनग्रोव्स के रूट्स हैं, जो मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया। पर ये मैनग्रोव रूट्स बाहर क्यों हैं? ताकि वो लोग ब्रीद मतलब सांस ले पाए, क्योंकि जो मड है, जो मिट्टी है, वो सॉल्टी है। यहाँ पे मैनग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके जो रूट्स हैं वो सॉइल को एक साथ पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, जो कि वेव्स को लैंड वॉश करने से हेल्प करता है। मतलब लैंड वॉशिंग मतलब यहाँ पे वॉशिंग ऑफ द लैंड्स, मतलब क्या बोला गया है कि सुनामी से या फिर कोई भी तरीके से लैंडस्लाइड से यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करता है। बहुत से लोग यहाँ पे फॉरेस्ट में रहते हैं जिनके जो डेली लाइफ है वो इस फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर से एक क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डू पीपल इन सुंदरबन्स डिपेंड ऑन द मैनग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरबन के लोग कैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर अपने डेली लाइफ को डिपेंड करके चलते हैं, ये आपको लिखना है। सुंदरबन वर्ल्ड का एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे लैंड, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ सब एक साथ रहते हैं। मैनग्रोव्स जैसे कि सुंदरबन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। वाई डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ प्लेसेस लाइक सुंदरबन। आप लोगों को क्या लगता है क्यों सुंदरबन जैसे जगह को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब देखिए आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने बोला गया है। आपको अपने चारों पास मतलब अपने आसपास में देखना है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग थिंग्स है उसमें से कौन सा चीज आपको वहां पे जीने के लिए हेल्प कर रहा है एंड वो क्या है। वाई वुड समवन वेयर अ मास्क ऑन द बैक ऑफ देयर हेड, शांति आस्क्ड क्यूरियसली। सुंदरबन में शांति ने देखा कि वहां के लोगों ने जो फेस मास्क है वो पीछे की तरफ पहना हुआ है, पर ऐसा क्यों है। तो उसके अप्पा ने बताया कि आई हर्ड दैट इट हैज समथिंग टू डू विथ हाउ टाइगर्स अटैक देयर प्री फ्रॉम बिहाइंड। टाइगर्स क्या करते हैं ना, इंसानों को पीछे से अटैक करते हैं, क्योंकि उन लोग को दिखता है कि इंसान तो पीछे देख नहीं रहे। इसीलिए फेस मास्क को सुंदरबन के लोग पीछे पहनते हैं ताकि टाइगर को ये भी लगे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो उसको देख रहा है। ठीक है, तो आज के लिए सुंदरबन तक ही हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी।